ये अगेंस्ट द गॉड सीरीज का पार्ट 25 है। बाकी पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, इसलिए आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूचे को अब आइस एनर्जी की पावर भी मिल चुकी थी, लेकिन जब वो वापस टेंगफेंग एकेडमी में आता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि रैंकिंग कंपटीशन के लिए ऑलरेडी 2 डिसाइपल को चुन लिया है, पर फिर वो उन्हें ही चैलेंज करने लगता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी वो दोनों डिसाइपल जो कि रैंकिंग कंपटीशन के लिए जाने वाले थे, वो वहाँ यूचे की बात सुनकर हंसने लगे थे। साथ ही उनमें से एक यूचे से कहता है कि तुम हमें चैलेंज कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम हमें नहीं हरा सकते। अब वो यूचे का मजाक भी उड़ा रहे थे, इसलिए अब यूचे उन दोनों को ही एक साथ लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुनकर मिस यूचे से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अब यूचे ने इन दोनों को चैलेंज कर दिया था, इसलिए वो दोनों वहाँ से आगे आकर यूचे पर हमला करने लगे थे। लेकिन यूचे बहुत ही तेज स्पीड के साथ उन्हें डॉज करते हुए उन दोनों के पीछे आ जाता है। अब उन दोनों को लग रहा था कि यूचे पीछे से उनकी तरफ हमला करेगा, लेकिन इतने में ही यूचे वहाँ से हवा में आ जाता है और तुरंत ही अभी मिस्टिक एनर्जी से उनके ऊपर पंच करने लगता है। लेकिन उन दोनों लड़कों ने यूचे के अटैक से पहले ही अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक बैरियर बना लिया था, पर अब यूचे की पावर के सामने वो बैरियर नहीं टिक पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही अब इसकी वजह से वहाँ जो एनर्जी फैलती है, उनके प्रेशर से वो दोनों ही वहाँ से दूर फेंक जाते हैं। लेकिन अब ये चीज देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि यूचे ने सिर्फ एक ही अटैक से उन दोनों को हरा दिया था। वैसे अब इसके बाद यूचे मास्टर वू के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने इन दोनों को ही हरा दिया है, क्या अब मैं रैंकिंग कंपटीशन के लिए जा सकता हूँ? जिस पर मास्टर यू हाँ कहते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल, तुमने स्पिरिचुअल फेज में मैसेजिज्म के 2 कल्टीवेटर्स को ही एक अटैक में हरा दिया, तुम्हें ना जाने देना ये बहुत बड़ी गलती होगी। अब तभी मिस यू वहाँ आगे आती है और कहने लगती है कि रैंकिंग कंपटीशन बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई लेवल के लोग आते हैं। अब इस पर यूचे कुछ भी कहे, इसके पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ युआन पो उड़ते हुए आता है। अभी उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ये देखकर यूचे उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अब तभी एक और लड़का वहाँ पर आता है, जो कि असल में स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है और इसका नाम जू शेन है। अभी इसी ने युआन बाओ को मारा था। ये अभी यूचे से कह रहा था कि युआन बाओ मेरे रास्ते में खड़ा था, इस वजह से मुझे उसे सजा देनी पड़ी। अब ये सुनकर यूचे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उससे कहता है कि तुम्हें अभी के अभी युआन बाओ से माफी मांगनी होगी, जिस पर जू शेन तुरंत ही मना कर देता है। अब बाकी लोग भी यूचे को रोकना चाहते थे, क्योंकि यूचे नहीं जानता कि ये स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है। लेकिन फिर यहाँ यूचे जू शेन से कहने लगता है कि अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो तुम्हें 10 बार माफी मांगनी होगी। के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ जू शेन ने पहले अटैक में ही अपनी बहुत ज्यादा पार लगा दी थी, लेकिन यूचे बहुत ही आसानी से उसकी एनर्जी को रोक लेता है और जू शेन को वापस से पीछे की तरफ हटा देता है। इसके बाद अब यूचे वहाँ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी यहाँ जू शेन ने भी अपनी एनर्जी से एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, लेकिन वो यूचे को रोक नहीं पाता और उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग अभी हैरान थे, क्योंकि जू शेन यूचे से ज्यादा लेवल पर है। लेकिन अब मास्टर वू और बाकी लोग समझ जाते हैं कि यूचे ने सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर ही काम नहीं किया, बल्कि इन कुछ मंथ्स अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जू शेन खुद को हारता देख अपना वेपन यूज करने का डिसाइड करता है। जू शेन के पास एक स्काई बर्निंग स्वॉर्ड है, जिसे बहुत पावरफुल माना जाता है। अब वो यहाँ यूचे पर हमला कर रहा था, लेकिन यूचे अभी अपनी तलवार नहीं निकालता, बल्कि वो अपना हाथ आगे करते हुए स्काई बर्निंग स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। साथ ही जू शेन की स्वॉर्ड से जो फायर एनर्जी निकल रही थी, वो भी यूचे बहुत जू शेन को वहाँ से दूर फेंक देता है। अभी सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन वहाँ जू शेन ने हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर अपनी पूरी पावर से लॉन्ग रेंज अटैक करता है, लेकिन इस बार यूचे भी उसकी एनर्जी को रोकने के लिए अपनी हेवनली स्वॉर्ड वहाँ बाहर निकाल लेता है और अब उसे सीधा जमीन में मार देता है। इसके बाद यूचे अपनी तलवार को उठाकर एक स्लैश अटैक करते हुए उसके साथ साथ जू शेन की तरफ बढ़ रहा था। इस वजह से जू शेन का अटैक बीच में से डिस्ट्रॉय होते जाता है और लास्ट में वो स्ट्राइक सीधा जाकर जू शेन को लगती है। साथ ही वहाँ यूचे भी तुरंत ही जू शेन की स्काई बर्निंग स्वॉर्ड पर अपनी हेवी स्वॉर्ड से हिट कर देता है, जिससे उस स्काई बर्निंग स्वॉर्ड के कई टुकड़े हो जाते हैं और इसके बाद जू शेन भी वहाँ से दूर फेंक जाता है। लेकिन अब तभी यूचे तुरंत उसके पीछे आते हुए उसे लात मारकर
सीधा युआन बाओ के पैरों की तरफ गिरा देता है और फिर उसके पास आकर उनके ऊपर अपना पैर रखते हुए युआन बाओ से माफी मांगने को कहता है। अभी युआन बाओ तो मना कर रहा था, पर यूचे नहीं मानने वाला था। वो कहता है कि इसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अब यहाँ ज्यूशन उठने की कोशिश करते हुए बहुत गुस्से में कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं युआन बाओ से कभी माफी नहीं मांगने वाला। लेकिन इसके बाद यूचे उसे उछालते हुए लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। साथ ही इसके बाद उससे कहता है कि अभी हमें कहीं जाने की जल्दी है, लेकिन अगर अगली बार तुमने कभी भी ऐसी कोई गलती की तो फिर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खतरनाक सजा दूंगा। अभी इस बात से ज्यूशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो खड़े होकर वहाँ से जाने तो लगता है, लेकिन यूचे को धमकाते हुए जाता है कि वो इस चीज का बदला यूचे से लेकर रहेगा। अब उसके जाने के बाद यहाँ मास्टर वो यूचे से कह रहे थे कि तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये लड़का स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर था। इसका मतलब अब वो लोग तुमसे बदला जरूर लेंगे। इस पर यूचे कहता है कि अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो कोई और सिखाता, इसलिए इस चीज को हमें भूल जाना चाहिए। वैसे अब तभी युआन बाओ वहाँ आगे आते हुए पहले तो यूचे को थैंक यू कहता है और अब इसके बाद उसे ऑल द बेस्ट कहने लगता है। लेकिन इस पर यूचे कहने लगता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे। ये सुनकर युआन बाओ शॉक था और वो भी यूचे के साथ जाना चाहता था। इस वजह से वो मास्टर वू से कहता है कि क्या मैं यूचे के साथ जा सकता हूँ, जिस पर मास्टर वू कहने लगते हैं कि तुम्हें मना करने का कोई कारण बनता है, लेकिन बस वहाँ ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी गलती वहाँ ना हो, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से फाइट करने से तुम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो और साथ ही वहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी होंगे। अब युआन बाओ हाँ कर देता है और मास्टर उसे परमिशन दे देते हैं। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से मिस यू के स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम तियानजुआन कॉन्टिनेंट के तियानजियान माउंटेन को देखते हैं, जहाँ तियानजियान मैनर में धीरे धीरे सभी सेक्ट आना स्टार्ट हो रहे थे। सबसे पहले वहाँ पर स्काई बर्निंग सेक्ट आता है। अभी यहाँ जो स्काई बर्निंग सेक्ट के मास्टर हैं, वो आगे बढ़ते हुए अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि फ्रंट लाइन में कंपटीशन को रिप्रेजेंट ज्यूशन करने वाला है, उसे कहना होगा कि वो कोई भी गलती ना करे। पर क्या वो अभी तक पहुंचा नहीं? जिस पर उनके डिसाइपल बताते हैं कि वो अभी तक नहीं आया है और न ही उसकी कुछ खबर मिली है। ये सुनकर मास्टर कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द पता करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़ियाओ सेक्ट हमें पीछे छोड़ दे। ये कंपटीशन में जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पर उनके साथ ही जा रहा एक लड़का जो कि ज्यूशन का भाई है, वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं इस कंपटीशन को जीतकर मिस यू को प्रपोज करूंगा। अब तभी जब वो आगे बढ़ रहे थे, इतने में ही वहाँ ज़ियाओ सेक्ट की भी एंट्री होती है, इसलिए अब ये लोग भी रुक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ ज़ियाओ सेक्ट के फर्स्ट मास्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अभी चलते हुए वो उनके बेटे ज़ियाओ ली से कह रहे थे कि बाकी लोगों से ज्यादा उसे ज़ियाओ ज़ेन से बचकर रहना होगा। ज़ियाओ ज़ेन सेकंड मास्टर का बेटा है, पर एक ही फैमिली के होते हुए भी इन दोनों मास्टर की आपस में ज्यादा नहीं बनती है। अभी वहाँ पीछे वो दूसरे मास्टर और ज़ियाओ ज़ेन भी जब यहाँ आ रहे थे, तो वो दूसरे मास्टर ज़ियाओ ज़ेन से कहते हैं कि उसे कुछ भी कर ज़ियाओ ली को हराना होगा। जिस पर ज़ियाओ ज़ेन उनसे कहते हैं कि चिंता मत कीजिए फादर। सेट के सामने आता है तो माहौल गर्म होने लगता है, क्योंकि दोनों ही सेट रॉयल फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने के लिए अपने अपने यंग मास्टर के मिस यू के साथ कराना चाहते हैं, और इसलिए वो दोनों प्रिंस मतलब मिस यू के भाइयों को अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे अब यहाँ दोनों तरफ के मास्टर्स की फाइट हो सकती थी, लेकिन इतने में ही तियानजियान पैलेस के गेट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है और फिर अंदर से तियानजियान मैनर के मास्टर लिंग और उनकी वाइफ जुआन युआन बाहर आते हैं। अभी जुआन युआन को देखकर यहाँ स्काई बर्निंग सेक्ट और ज़ियाओ सेक्ट के डिसाइपल के साथ साथ मास्टर्स हैरान थे, क्योंकि जुआन युआन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वैसे यहाँ अभी मास्टर लिंग सभी को वेलकम करते हुए कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए हमें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, और वैसे भी हमें हमारी ताकत दिखाने का मौका जल्द ही रैंकिंग कंपटीशन में मिलेगा। अब इसके बाद जुआन युआन भी आगे आते हुए कहती है कि सभी डिसाइपल्स थक चुके होंगे, साथ ही अब कुछ ही समय में रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अब सभी डिसाइपल्स को आराम कर लेना चाहिए। लेकिन अब इतने में ही वहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस भी अब यहाँ आ रहा है। वो सभी तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ लिटिल फेयरी मतलब यू शेन सभी को लीड करते हुए आगे आ रही थी। यहाँ अभी हम विंग यू को भी देखते हैं।
वैसे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की हर डिसाइपल बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिस वजह से अभी स्काई बर्निंग सेट का एक डिसाइपल कंफ्यूज होकर अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर इनका लीडर कौन है, जिस पर वो मास्टर बताता है कि यूशन आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की 7 इमॉर्टल में से एक है, इसलिए अभी वही मास्टर के तौर पर आई है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इसे तियानजुआन कॉन्टिनेंट की सबसे सुंदर लड़की कहना गलत नहीं होगा, इसलिए मास्टर लिंग भी इसे पसंद करते हैं, लेकिन ये उन्हें भाव नहीं देती। अब यहाँ मिस्टर लिंग तो यूजे को देख रहे थे, इस वजह से जुआन वैन बहुत जेलस फील कर रही थी। वो तुरंत ही यूजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ये देखकर मास्टर लिंग भी उसे रोकते हुए कहने लगते हैं कि आप भी बहुत थक गए होंगे, इसलिए सभी को अब आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद अब यहाँ यूशन और बाकी सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए एक लड़की यूशन से कहती है कि सीनियर, आप कुछ टाइम से थोड़ी चिंता में लग रही हो, पर अब यूशन उन्हें कुछ नहीं बताती और कहने लगती है कि शायद ट्रेनिंग की वजह से मैं थोड़ी थक गई हूँ। वैसे अब इसके बाद अब वो किंग यू को आगे बुलाते हुए उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि तियानजियान मैनर से निकलने के पहले तुम इसे मत उतारना। इस पर किंग यू हाँ करती है और फिर वो लोग जाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मिस यू का स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसके बाद अब यूजे, मिस यू, युआन बाओ और मास्टर गेन यहाँ आगे आ रहे थे। अभी यूजे की एनर्जी को फील करते हुए वहाँ यूचेन भी तुरंत पीछे देखती है। साथ ही यहाँ क्विंग यू और उसकी दोस्त भी यूजे को ही देख रहे थे। अब क्विंग यू की दोस्त क्विंग यू से कहती है कि ये लड़का वही तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था। इस पर क्विंग यू कहती है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मिस्टिक पेंस तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यहाँ अभी यूशन भी उनकी बातें सुन रही थी। वो पूछती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, जिस पर क्विंग यू की दोस्त उसे बताती है कि ये लड़का बिल्कुल उसी लड़के की तरह दिखता है जैसे क्विंग यू का हस्बैंड दिखता है। अब ये बात सुनकर यूशन सब समझ जाती है, जिस वजह से उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। अभी वहाँ सभी लोग इन्हीं की तरफ देखने लगे थे, इसलिए यूशन सभी से चलने को कहती है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि अभी मास्टर लेग थोड़े हैरान लग रहे थे। वो कहने लगते हैं कि रॉयल फैमिली को देखकर अचानक आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस इतना सीरियस क्यों हो गया। पर अब इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि एम्परर की तबीयत अब ठीक तो है, जिस पर मिस यू कहती है कि हाँ, अब वो ठीक है। और फिर अब वो उन्हें बताती है कि यूचे, जो कि उसका जूनियर है, वो रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इस पर मास्टर लिंग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, पर शायद आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। इस चीज पर मिस यू कहती है कि हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी यहाँ जीतने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर स्काई बर्निंग सेक्ट और जियाओ सेक्ट दोनों के मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। वैसे अब मास्टर लिंग कहते हैं कि आप सभी बहुत मोटिवेटेड हो और मैं इस मोटिवेशन को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल ही क्वालिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद सीन सीधा नाइट के टाइम पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिस यू अभी बैठे बैठे ही सो गई थी, पर तभी यूचे गेट नॉक करता है। अब मिस यू गेट खोलती है और यूचे के अंदर आने के बाद यूचे से कहती है कि आखिर तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर यूचे कहता है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं थोड़ा लेट हो गया था, जिस वजह से वहाँ शेंगफेंग एकेडमी में भी हम बात नहीं कर पाए और इसके बाद यहाँ आकर भी मैं सब कुछ भूल ही गया। अब मिस यू उससे पूछती है कि तुम क्या भूल गए। अब इतने में ही यूचे उसे तुरंत ही किस कर देता है। इस चीज से मिस यू बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी, इसलिए वो तुरंत यूचे को गेट खोलकर बाहर निकाल देती है और कहती है कि घर की छत पर ज्यूशन का भाई बैठा हुआ था, जिसने इनकी सब बातें सुन ली थी। इसके बाद अब सीन सीधा सुबह पर आ जाता है और अब तियानजियान मैनर के स्वाइट लाइटनिंग स्टेज के पास सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। सभी डिसाइपल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी यहाँ नीचे तियानजियान मैनर के एल्डर लिंग वो सभी का वेलकम करते हैं। यहाँ वो इस कंपटीशन के बारे में बहुत बातें बताते हैं, जैसे कि पहले 5 राउंड्स के बाद टॉप 100 डिसाइपल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ अभी तियान बी स्वॉर्ड रीजन, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट के 4 होली लैंड में से एक है, वहाँ के एल्डर कुन भी अभी पार्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन अभी ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।